फटा खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लखनऊ के पीजीआई में लोग बड़ी उम्मीदों से इलाज कराने जाते हैं, लेकिन एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हॉस्पिटल की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल पीजीआई में काम करने वाले कर्मचारी को उसी के अस्पताल में इलाज न मिलने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, अस्पताल के कर्मचारी को इलाज न देकर 15 किलोमीटर दूर उपचार के लिए भेजा गया। इलाज में देरी होने पर उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के पीजीआई में मिथिलेश कुमार बतौर टाइप 4 गार्ड के तौर पर तैनात थे। उनकी रात 11:30 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट ड्यूटी लगती थी। बता दें, यहाँ पीजीआई के डायरेक्टर सहित अन्य डॉक्टर रहते हैं। घटना वाले दिन करीब सुबह 5 बजे सीने में दर्द होने पर दूसरे गार्ड के साथ पीजीआई के इमरजेंसी गार्ड में वह पहुंचे, लेकिन गार्ड को वहां एडमिट नहीं किया गया। आरोप यह है कि मरीज के पास कोविड की RT-PCR रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए उन्हें भर्ती नहीं किया जा सका। इस घटना को लेकर मृतक के बेटे और बेटी का कहना है कि अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। डॉक्टर की सुरक्षा में ही ड्यूटी थी उनकी, और मैं उन्हें डॉक्टरों ने मतलब उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने ही नहीं देखा। अगर हल्का जो कुछ ट्रीटमेंट कर दिया होता बच जाते वो। कैसे आप कैसे कह सकते हैं क्या हुआ था वहाँ पर, कैसे पता चला आपको? उन्होंने फोन किया कि मतलब मेरा फोन आया था उनका, संतोष मिश्रा का फोन उन्होंने किया। सांस लेने में दिक्कत, बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे, पीछे आवाज आ रही थी, बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी पीछे से कि मतलब हम मर जाएंगे, कुछ करो, आवाज पीछे से आ रही थी पूरी। आप लोगों को सूचना कब ये मिली और कब आपको ये सब चीजें पता चली? 4:30 बजा था भैया। हाँ, तो वो रोजाना ऐसे ही जाते थे कि ये पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, पहली बार हुआ ऐसा। कभी ऐसा आराम से हम लोग रात में आराम से खाना खाए, बात हुई अच्छे से, गए कहीं कल चलेंगे आएंगे। पापा ने आराम से। क्या नाम है आपका? नैना। आप उनकी कौन है? बेटी। ये बताइए क्या हुआ था, क्या पता चला आपको? फोन आया था 4:30 बजे, तो बोला कि आपके पापा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल के गए, तो वहाँ पे फिर थोड़ी देर पीजीआई में थे पापा, तो वहाँ पे फोन आया कि हम लोग बंधु लेके जा रहे हैं। तो फिर हम लोग ने वहाँ पे बोला कि कोविड के चलते वहाँ पे पापा को नहीं लिया, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ वहाँ पे। फिर उसके बाद में लोग बंधु लेके गए, तो हम लोग उनसे पहले वहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, जब पापा को वैन से उतारा गया ना, तो उनका शरीर बहुत गर्म था, और कैसे लिटाल के लाए थे उनको बिल्कुल नीचे, और जैसे शटर खोला गया उनकी गर्दन ऐसे और पैर एकदम ऐसे थे उनके। और 2 स्टाफ के लोग थे, जो एक इसमें से संतोष मिश्रा थे और एक को हम नहीं जानते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब अस्पताल प्रशासन ने जांच बैठा दी है। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि जब लापरवाही को लेकर CMS गौरव अग्रवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। एक होमगार्ड जो कि रेजिडेंशियल एरिया में सिक्योरिटी पे तैनात था, उसकी रात में, या कहा जाए कि बहुत अर्ली मॉर्निंग उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद में उसको चिकित्सा के लिए पहले यहाँ लाया गया था उसके साथियों द्वारा, पर किन कारणों से उन साथियों द्वारा उसको फिर लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसकी जांच के आदेश निदेशक द्वारा दिए गए हैं, और जैसे ही ये जांच पूरी होती है तब आपसे हम और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। सर, एलिगेशन ये है कि उसको इमरजेंसी में एडमिट किया गया था, तब उस दौरान डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और उसको 10-12 किलोमीटर दूर जो लोकबंधु हॉस्पिटल वहाँ भेजा गया। क्या वो वजह थी जिससे उसका जांच यहाँ नहीं किया गया? क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न था? मैं इसके बारे में अभी कुछ कहने की दशा में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यह जांच का विषय है। जो आपकी जानकारी है वो जानकारी मुझे नहीं दी गई है। मेरी जानकारी के हिसाब से उसका इलाज यहाँ नहीं हुआ, उसको सीधे ही उसके साथियों द्वारा लोकबंधु अस्पताल की तरफ ले जाया गया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हुई। परंतु क्योंकि वो संस्थान परिसर में कार्यरत था, इस वजह से इसकी जांच करना आवश्यक है और हम कर रहे हैं। और कहा कि उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है और मामला जांच का विषय है। मृतक के साथ काम करने वाले होमगार्ड इंचार्ज सचिन मिश्रा के मुताबिक जो गार्ड हमारे यहाँ तैनात था, देर रात उसके सीने में दर्द हुआ।
गार्ड इंचार्ज सचिन मिश्रा ने बताया कि होमगार्ड के जिला कमांडेंट कपिल कुमार ने गार्ड की मौत पर दुख जताया, साथ ही मृतक के बेटे को नौकरी दिए जाने की बात भी कही है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय मिथिलेश कुमार जी जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, हमारे बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही निष्ठावान गार्ड थे, बहुत ही अच्छे से ड्यूटी संपादित करते थे और इसके लिए हम लोग, हमारा पूरा विभाग और हमारे जितने भी लोग हैं बहुत दुखी हैं, इस घटना से आहत हैं। और इसके अलावा ड्यूटी पे उनका रेगुलर रहना और अच्छे से ड्यूटी करना, यही उनकी विशेषता थी और उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और इस संबंध में जो भी घटना हुई, इसके लिए हमारा पूरा होमगार्ड परिवार, विभाग सब दुखी है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं जो कल घटना हुई? आपको लगता है अगर प्रायोरिटी में उसको दी जाती स्वास्थ्य सुविधाएं और जिस हिसाब से वो इमरजेंसी में गए, उसके बाद वहां पर काफी समय लगा, नहीं हो पाया, उसके बाद बाहर ले जाया गया, तो ये जो चक्कर था, चूंकि आप लोग पीजीआई प्रशासन में ही काम करते हैं यहाँ पर और यहाँ पे इलाज ना मिल पाना, कैसी तरीका? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरली पीजीआई में जो भी हमारे जवानों को समस्या पूर्णता हुई तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी। और कल की जो घटना हुई उसके संबंध में मैंने एक रिपोर्ट पूरी बना के अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है, जो कि हमारे मुख्यालय स्तर पे अधिकारी हैं, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी इस संबंध में मिल जाएगी। जी। आपको लगता है कि उसके परिवार में कैसे लोग हैं और अब कैसे उसकी स्थिति आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसकी आकस्मिक एक मृत्यु हुई है और ऐसी स्थिति में आगे क्या? कल मौके पे हमारे जिला कमांडेंट महोदय जैसे संज्ञान में आया, तत्परता से उन्होंने संज्ञान में अपने लेते हुए और तत्काल मौके पे पहुंचे। और चूंकि परिजनों का ये था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम के लिए तुरंत हम लोग लेके गए, उनका पोस्टमार्टम कराया गया। और मौके पे हमारे जिला कमांडेंट लखनऊ महोदय के द्वारा परिवार को आश्वासन दिया गया और उनके जो पुत्र हैं, जो परिवार में 3 बच्चे हैं, बड़ी उनकी पुत्री हैं, बाकी 2 पुत्र हैं, तो पुत्र उनके एक योग्य हैं जो कि मृतक आश्रित कोटे में उनको नौकरी के लिए तुरंत आश्वासन दिया गया और प्लस राहत कोष से जो भी संभव मदद होगी त्वरित जल्द से जल्द कराने का पूरा आश्वासन नहीं भरोसा दिलाया गया। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।